हेलो दोस्तों और वेलकम है आपका दी एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं CSS के बारे में। हाँ, वही चीज जो एकदम प्लेन बोरिंग HTML को एक खूबसूरत वेबसाइट बना देती है। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल तो यही आता है कि भाई CSS की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अच्छा, इसको समझने के लिए ना चलो थोड़ा पीछे चलते हैं टाइम में। उस टाइम जब वेबसाइट्स को स्टाइल करना सच में एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। आप बस इमेजिन करो, मान लो आपको अपनी वेबसाइट के हर एक पैराग्राफ का टेक्स्ट मतलब हर पी टैग को बोल्ड करना है। अब पुराने तरीके से क्या करना पड़ता, आपको लिटरली हर एक पैराग्राफ के अंदर जाकर बी टैग लगाना पड़ता। एक पेज हो तो चलो ठीक है, लेकिन सोचो अगर 100 पेजेस हैं, आपका कोड बस रिपीट होता जाएगा। उसे अपडेट करना एक बड़े सपने जैसा हो जाएगा, और टाइम, उसकी तो बात ही छोड़ दो। तो इतना सब झंझट देखकर लगता है ना कि यार इसका कोई तो बेहतर तरीका होना ही चाहिए था, कोई स्मार्ट सोल्यूशन। बिल्कुल। और बस वही स्मार्ट सोल्यूशन है CSS। सीरियसली, HTML स्टाइलिंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, उन सब का एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सा जवाब। तो CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। बेसिकली ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके HTML डॉक्यूमेंट के विजुअल प्रेजेंटेशन को डिसाइड करती है। मतलब सिंपल भाषा में आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसे। इसके नाम में ये जो कैस्केडिंग वर्ड है ना, उसकी भी एक स्पेशल मीनिंग है। लेकिन सबसे जरूरी बात, इसका मेन काम है स्टाइल और कंटेंट को अलग अलग करना। और इसी को कहते हैं इसका कोर प्रिंसिपल, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? एक एनालॉजी। ऐसे सोचो कि HTML आपकी वेबसाइट का स्केलेटन है, बस हड्डियों का ढांचा। और CSS हैं उसके कपड़े, मेकअप, हेयर स्टाइल, जूते, सब कुछ। दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जब साथ आते हैं ना, तब ये कंप्लीट लुक बनता है। ओके, ठीक है, पर ये सब काम करता कैसे है? चलो अब इसके बेसिक सिंटैक्स को, मतलब इसकी ABC को डिकोड करते हैं। देखो, हर CSS रूल का ना एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आता है सिलेक्टर, जैसे यहाँ है H1। सिलेक्टर बेसिकली बताता है कि हम HTML के किस हिस्से को, किस एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं। इस केस में हम सारी मेन हेडिंग्स को टारगेट कर रहे हैं। फिर आते हैं ये कर्ली ब्रेसेस, और इनके अंदर होता है डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। जैसे कलर हो गई प्रॉपर्टी और ब्लू हो गई उसकी वैल्यू। तो सिंपल है, सिलेक्टर बताता है किस पर काम करना है और डिक्लेरेशन बताता है क्या काम करना है। और ये तो बस शुरुआत है। आप सिर्फ कलर नहीं, बहुत कुछ बदल सकते हो। जैसे फॉन्ट फैमिली से आप टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर से पूरा बैकग्राउंड ही बदल दो, और टेक्स्ट अलाइन से टेक्स्ट को पेज पर सेंटर, लेफ्ट या राइट कहीं भी सेट कर दो। मतलब क्रिएटिव कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसको ना लाइव एक्शन में देखते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट की जो सबसे मेन हेडिंग है ना, H1 टैग, उसको स्टाइल करेंगे। और इसको हम बस 3 आसान से स्टेप्स में करेंगे। पहला स्टेप, टेक्स्ट का लुक एंड फील बदलेंगे, मतलब फॉन्ट, केस और अलाइनमेंट। दूसरा स्टेप, एक बढ़िया सा बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे। और तीसरा और आखिरी स्टेप, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लगा देंगे। सिंपल। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, टेक्स्ट स्टाइल। हमने यहाँ 3 चीजें की हैं। फॉन्ट फैमिली को टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, इससे क्या हुआ, सारे लेटर्स कैपिटल हो गए। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर से हमारी हेडिंग बिल्कुल पेज के बीच में आ गई। देखा? अब आते हैं स्टेप 2 पर, बैकग्राउंड कलर। इसके लिए तो बस एक सिंपल सी लाइन ऐड करनी है, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। और बस इतना करते ही हेडिंग के पीछे एक नया कलर आ गया। और आखिरी स्टेप, बॉर्डर। हमने बस बॉर्डर कोलन डॉटेड लिख दिया, और देखो हमारी हेडिंग के चारों तरफ एक डॉटेड बॉर्डर आ गया। सोचो जरा, सिर्फ 3-4 लाइन के कोड से हमने एक प्लेन सी हेडिंग को कैसा बना दिया, है ना कमाल की चीज। तो ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था, पर आई एम श्योर अब आपको आइडिया लग गया होगा कि CSS कितना पावरफुल है। तो चलो अब थोड़ा बिगर पिक्चर देखते हैं, आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, CSS यूज करने के ना बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात, कोड कम लिखना पड़ता है, तो डुप्लीकेशन का सवाल ही नहीं। इससे वेबसाइट को मेंटेन करना एकदम आसान हो जाता है। कोड कम है तो पेजेस भी तेजी से लोड होते हैं। डिजाइनिंग का पूरा प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। और हाँ, सबसे बड़ा फायदा, स्टाइल हमेशा कंटेंट से अलग रहता है। और इसका जो सबसे मैजिकल पार्ट है ना, वो सुनो। मान लो आपकी एक वेबसाइट है जिसमें 100 पेजेस है, और आपको सभी हेडिंग्स का कलर ब्लू से रेड करना है।
HTML के टाइम में आपको 100 अलग अलग पेजेस एडिट करने पड़ते। कैन यू इमेजिन? बट CSS के साथ आपको बस एक फाइल में जाकर एक जगह ब्लू की जगह रेड लिखना है एंड दैट्स इट, बूम, पूरी की पूरी वेबसाइट एक झटके में अपडेट। इसे कहते हैं असली एफिशिएंसी। लेकिन रुक जाओ, क्या CSS एकदम परफेक्ट है? इसमें कोई कमी नहीं है? ऐसा नहीं है। हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी अपने कुछ चैलेंजेस थे। पहले इसका सबसे बड़ा चैलेंज था ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। मतलब पुराने दिनों में अलग अलग ब्राउज़र CSS को अलग अलग तरीके से समझते थे। तो होता क्या था, आपकी वेबसाइट एक ब्राउज़र में सही दिख रही है और दूसरे ब्राउज़र में पूरी खराब। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये। पर अच्छी खबर यह है कि आज के जो मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, DPP और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।